नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड 2 साल का कोर्स है, 2 ईयर का ये कोर्स होता है। तो आज फिटर ट्रेड की पहली क्लास में है, जिसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताऊँगा। फर्स्ट ईयर में हमको क्या पढ़ना है, फिर अगली क्लास में मैं आपको सेकेंड ईयर का भी सिलेबस बता दूँगा। उसके बाद मेरा चलेगा, मैं फिटर ट्रेड की पूरी थ्योरी पढ़ाऊँगा, चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी पढ़ाऊँगा, और एक चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका मैं MCQs कराऊँगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊँगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आप पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ताकि आप ITI पास करते करते कोई भी कंपटीशन फाइट कर सको। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप ITI पास आउट होते ही कोई भी कंपटीशन फाइट कर लो और कोई भी जॉब आप जाके ज्वाइन कर लो। बहुत सारी जॉब है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है। तो मैं क्लास अपनी लेके चलूँगा, जिसमें पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद MCQs कराऊँगा, ताकि आप लोगों को कुछ याद ना करना पड़े। आप पहले थ्योरी समझ लो, उसके बाद आपको MCQ यानी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन याद नहीं करने पड़ेंगे, आप खुद ही आंसर दोगे। यदि मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कराऊँगा, तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, और याद करने वाली चीज़ में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं पहले आप लोगों को थ्योरी समझाऊँगा, और जो चीज़ आप समझ जाओगे उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं फिटर का फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। अब अगली क्लास में आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये फिटर ट्रेड है। फिटर ट्रेड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है? ट्रेड पहला चैप्टर रहेगा आपका ट्रेड परिचय, सुरक्षा एवं सावधानियाँ। इसमें आपको फिटर ट्रेड के बारे में बताया जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, एवं सेफ्टी एंड सावधानियाँ बताई जाएंगी कि हमको क्या सुरक्षा रखना है, अपनी सुरक्षा रखनी है, क्या सावधानियाँ हमको बरतनी चाहिए, ठीक है। प्राथमिक उपचार के बारे में बताया जाएगा इसी में। व्यक्तिगत रक्षा उपकरण, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड बॉक्स में कोई चोटिल हो जाता है तो हमको उसको फर्स्ट चिकित्सक रूम में क्या देना चाहिए, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर अगला चैप्टर रहेगा आपका मापन एवं विभिन्न मापी औजार। कोई भी मेजरमेंट करने के लिए जब आप कोई फिटर के या यदि स्टूडेंट हो, कोई भी जॉब है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको बनाने के लिए मेजरमेंट करना पड़ता है, मापना पड़ता है। तो उसके बारे में इसमें बताया जाएगा, हमको कोई भी जॉब कैसे मापना है, किस औजार से मापना है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। मापन के प्रकार है, डिवाइडर के जिसे आप लोग राउंडर बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। कैलिपर होता है, पंच होता है, पंच जिससे हम लोग पंचिंग करते हैं, कोई भी हेक्सा करने से पहले पंचिंग की जाती है। हैमर यानी हथौड़ा हो गया, वी ब्लॉक, मार्किंग ऑफ टेबल, सरफेस टेबल वगैरह के बारे में आप लोगों को सब बताया जाएगा इस वाले चैप्टर में, ठीक। आपका अगला चैप्टर होगा समान हस्त औजार। समान हस्त औजार में आपका आएगा हेक्सा आएगी, ये आपकी वाइस दिख रही होगी, बेंच वाइस है ये आपका हेक्सा है। बेंच ये वाइस भी बहुत तरह की होती है, हेक्सा भी बहुत टाइप के होते हैं, ये ब्लेड्स भी बहुत टाइप के होते हैं। सबकी डिटेल इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। वाइस क्लैंप के बारे में बताएंगे। हेक्सा हो गए, रेतियाँ यानी फाइल्स हो गई, रेती हो गई, जिससे हम क्या करते हैं कि कोई भी जॉब को चिकना करते हैं, स्मूथ करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। रेतियाँ बहुत टाइप की होती हैं दोस्तों, ये तो केवल चित्र है 4-5 हैं, लेकिन फाइल्स बहुत तरह की होती हैं, इस सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। मार्किंग लेआउट एवं विभिन्न औजार, ठीक है। मार्किंग कैसे करनी है, मार्किंग के लिए हम कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और मार्किंग करते समय हमको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, ये सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज़ की कटिंग करने के लिए हमको पहले मार्किंग करनी पड़ती है, और मार्किंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, सब ये इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अगला चैप्टर आपका रहेगा मार्किंग मीडिया एवं सहायक औजार, वही मार्किंग से रिलेटेड है। मार्किंग मीडिया यानी क्या होता है, हमको मार्क करने से पहले अपने जॉब में कुछ पदार्थों का लेप लगाना पड़ता है, जैसे चाक पाउडर हो गया, लेआउट डाई हो गया, पर्सिन ब्लू हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर उसके नियम पढ़ेंगे, मार्किंग की विधियाँ पढ़ेंगे, और उसमें जो इसके ये स्क्राइबिंग ब्लॉक यानी हेल्पिंग टूल हैं, सहायक औजार हैं, उनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। सरफेस प्लेट क्या होती है, सरफेस प्लेट किससे बनती है, स्क्राइबर क्या है, इस सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। धातुओं के गुणधर्म, मेटल के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन सी धातु के क्या गुणधर्म हैं, कौन सी आघात वर्धनीय होती है, कौन सी किसमें प्लास्टिसिटी होती है, किसमें नहीं होती, कौन कठोर होती है, कौन सी मृदु होती है, इन सब के बारे में उनका भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, और यांत्रिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिक गुण मतलब जिसे हम देख के पता लगा सकते हैं, भौतिक गुणधर्म हो गया। यांत्रिक गुणधर्म ये होते हैं कि हम जैसे कोई मेटल है, उसको पीटने पर जल्दी टूट जाती है, कोई लेट टूटती है, सब क्या है उसके यांत्रिक गुण होते हैं, उसकी भंगुरता दर्शाते हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सा एवं संबंधित मशीनें, सा क्या होती है, आरी होती है,
RE हेक्सा में भी होती है और पावर सा में भी होती है। हेक्सा को हम हाथ से चलाते हैं और पावर सा मशीनों से चलती है। पावर सा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सूक्ष्म मापी यंत्र हो गया। सूक्ष्म मापी यंत्र का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी माप हमको लेनी है तो यदि हम स्केल से लेते हैं या रूलर से लेते हैं, जिसे हम लोग रूलर बोलते हैं, आप लोग स्केल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली रूलर होता है, जो पटरी होती है उससे हम लेते हैं तो हम 0.5 mm तक की ही माप ले सकते हैं। यदि उससे छोटी माप हमको लेनी है तो हम उसके रूलर के माध्यम से माप नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमें अलग तरह के औजार यूज करने पड़ते हैं। जैसे वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर ये माइक्रोमीटर हो गया, आपको दिख रहा होगा, ये वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया आपका। यह क्या हो गया आपका, ये हो गया वर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है। और बहुत सारे सूक्ष्ममापी होते हैं, इसमें वर्नियर कैलिपर हो गया, ये माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर वेबर प्रोट्रैक्टर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज हो गया। फिर ये आपका अगला चैप्टर है ड्रिलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ड्रिलिंग। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ड्रिलिंग क्या है, ड्रिल बिट क्या है, ड्रिल मशीन क्या है, इस सब के बारे में, ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ड्रिल हम कैसे कर सकते हैं। पोर्टेबल एवं पोर्टेबल है जिसे हम एक जगह से दूसरे तक ले जा सकते हैं। स्टेशनरी जो एक जगह रखी जाती है ड्रिलिंग मशीन, इस सब में अंतर पढ़ेंगे। ड्रिल मशीन संबंधी सावधानियाँ, उसके बारे में सेफ्टी पढ़ेंगे, उसकी विशिष्टियाँ, स्पेशलिटीज पढ़ेंगे। ड्रिल मशीन की गति का अध्ययन करेंगे, किस गति से कौन सी ड्रिल मशीन काम करती है, और ड्रिलिंग मशीन पर की जाने वाली प्रक्रियाएं, यानी उस ड्रिल मशीन से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ड्रिल के साइज के बारे में भी हम जानेंगे इस, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा होगा धातु चादर, यानी इसमें हम पढ़ेंगे ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिससे हम चादर बना सकते, जिसके द्वारा हम चादर बना सकते हैं। और फिर ये भी पढ़ेंगे इसमें कि चादर हम किस किस मेथड से बनाते हैं। हमारे पास दो चादर, उनको कैसे जोड़ना है, सीम, उनको जोड़ने को क्या बोला जाता है, सीम बोला जाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यदि हमको उसको 90 डिग्री में करना है तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, छोटा सा होल करना पड़ता है, ये सब क्या होता है, नाच होता है, हैंड ग्रूवर होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर क्या है, सोल्डर तथा सोल्डिंग, यह है तरह की बिल्डिंग होती है, लेकिन ये सॉफ्ट धातु के मुलायम धातु के लिए होती है, इसलिए इसमें अलग अलग मेटल यूज किए जाते हैं, सॉफ्ट मेटल ही यूज किए जाते हैं सोल्डर तथा सोल्डिंग में, ठीक है। एक तरह की क्या होती है, वेल्डिंग होती है, इसमें हम पढ़ेंगे सोल्डिंग आयरन, सोल्डर फ्लक्स क्या होता है, किस चीज़ का सोल्डर फ्लक्स हम किस मेटल में यूज करते हैं, और ब्रेजिंग वगैरह क्या है, सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिवेट एवं रिवेटिंग, ये क्या होता है, एक फास्टनर होता है, यानी जोड़ने की तरीका होता है, जिसे हम रिविट कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई दो मेटल जोड़ना है तो उसमें होल करके रिविट मार देते हैं तो हमारा फास्टनर हो जाता है, लेकिन ये बिल्डिंग जितना मजबूत नहीं होता है, फिर भी कहीं कहीं हमको इसका यूज करना पड़ता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। रिवेट क्या है, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, विशेष स्पेशल रिवेट्स कुछ होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और रिवेट हमको कहाँ कहाँ करना चाहिए, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। रिवेटिंग के औजार, रिवेटिंग हम किससे करते हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग आप सब लोग देखे होंगे, कभी न कभी बाजार गए होंगे, आप लोग देखे होंगे, घर का कोई सामान टूट जाता है लोहे मेटल का, धातुओं का, तो हम उसको वेल्डर के यहाँ ले जाते हैं वेल्डिंग करवाने के लिए। वो क्या करता है, एक रॉड के माध्यम से और लाइट के माध्यम से उसको जोड़ देता है, जो बहुत ही मजबूत होता है। तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं, बिल्डिंग कितने प्रकार की होती है, और बिल्डिंग के लिए कौन कौन से तरीके हैं, यानी किस किस चीज़ का उपयोग करने के हम बिल्डिंग कर सकते हैं, जैसे लाइट हो गया, गैस हो गया, बहुत सारे तरीके होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और बिल्डिंग से हम जोड़ने के साथ साथ काटने के भी काम कर सकते हैं, ये सब कैसे करना है हमको, इस चैप्टर के बारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिल्डिंग में कौन कौन से औजार प्रयोग होते हैं, हस्ता औजार, ठीक है। उद्योगों में बिल्डिंग का क्या महत्व है, बिल्डिंग का वर्गीकरण, और ये बिल्डिंग के टाइप्स हैं, आर्क बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डिंग, ऑक्सीजन बिल्डिंग, सभी क्या है, इसके टाइप्स हैं। और बिल्डिंग के संकेत भी होते हैं, जैसे कोई हमको एक ड्राइंग मिल गई है, उसमें संकेत बने होते हैं कि उसमें कोई एक विशेष संकेत होता है जिसको हमको पढ़ के जानना पड़ता है कि हमको यहाँ पे कौन सी ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। फिर गैस बिल्डिंग हो गया, ऑक्सीजन, फ्लेम, तापमान, ठीक है। बिल्डिंग जब हम करते हैं तो उसका टेम्परेचर, जिसका ज्वाला होती है इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किस, जैसे आर्क बिल्डिंग हो गई, गैस बिल्डिंग हो गई, तो किसका टेम्परेचर कितना होता है, सब हमको जानना है। किस मेटल के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, इस सब के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। फिर ड्रिल तथा ड्रिल के बारे में आपको बताएं। ड्रिल मशीन भी बहुत तरह की होती है, ड्रिल बिट भी अलग अलग तरह की होती है, और ड्रिल मशीन भी अलग अलग तरह की होती है, जो अलग अलग कामों में यूज होती है।
और ड्रिल का जो ड्रिल बिट होती है उसका कोण होता है, एक विशेष कोण होता है जिसकी किसी का 60 डिग्री होगा, किसी का 90 डिग्री होगा। हर ड्रिल बिट का अलग अलग ड्रिल कोण होता है, हर की अलग अलग स्पीड होती है, कटिंग स्पीड होती है, अलग अलग फीड होती है, ठीक है। ड्रिल के अलग अलग प्रकार होते हैं ड्रिल को पकड़ने की। यदि हम ड्रिल चला रहे हैं तो हाथ से तो चलाएंगे नहीं, उसको किसी एक युक्ति यानी साधन से पकड़ा जाता है, तो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ड्रिलिंग में क्या क्या दोष हो सकते हैं, इस सब के बारे में, दोष और निवारण दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। रीमर हो गया, रीमर का क्या काम होता है। ड्रिलिंग के बाद हमको रीमर की ज़रूरत पड़ती है अधिक फिनिशिंग के लिए, तो हम रीमर के पढ़ेंगे। रीमर क्या है, रीमर का क्या काम है। स्क्रू चूड़ियाँ, जो आप लोग हर जगह देखेंगे नट बोल्ट में चूड़ियाँ होती हैं, कटी होती हैं, थ्रेड्स इसे हम बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कितने प्रकार की थ्रेड्स होती हैं, कहाँ पर कौन से थ्रेड का यूज़ किया जाता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड सब पढ़ेंगे। थ्रेड कैसे हम बनाते हैं, टैप से बनाते हैं, और आंतरिक थ्रेड कैसे बनाते हैं, बाहरी थ्रेड कैसे बनाते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ये टैपिंग होती है, थ्रेड बनाने का तरीका होता है टैपिंग। थ्रेड बनाते बनाते हमारा टैप टूट गया तो उसको कैसे निकालेंगे, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। डाई क्या होती है, बाहरी थ्रेडिंग के लिए डाई का उपयोग किया जाता है, और डाई को हम डाई स्टॉक के माध्यम से पकड़ते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्रिल संबंधित दोष एवं उनके उपचार। जब ड्रिल हम करते हैं कभी कभी उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, उसको हम दोष बोलते हैं, ठीक। उस दोष को, वो दोष क्या हो गया है देख के हम कैसे पता लगाएंगे, और यदि हो ही गया तो उसका उपचार क्या है, उसको ठीक करने के क्या तरीके होते हैं, इस चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा। ग्राइंडिंग क्या होती है दोस्तों, ग्राइंडिंग ये आपको दिख रही होगी मशीन है ये ग्राइंडिंग, इसमें दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, जिसके माध्यम से हम ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ेंगे। ग्राइंडिंग व्हील की साइज़ क्या होती है, किस मटेरियल से बना होता है, कितने प्रकार का होता है, और उसका यूज़ कहाँ होता है। ग्राइंडिंग व्हील की बनावट, उसकी विशिष्टियाँ, आकृतियाँ और उसके फलक कसियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग कैसे करनी है, यानी उसको हमको फिक्स कैसे करना है, उसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है, और उसकी ट्रूइंग, ग्लेजिंग, ये सब क्या होता है, ट्रूइंग क्या है, ग्लेजिंग क्या है, लोडिंग क्या है, लोडिंग क्या है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास लेते जाएंगे ये बहुत ही ईजी होता है, बहुत ये नाम कठिन है लेकिन सब चीज़ें सरल होती हैं, बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है बस। गेज क्या होता है, जब हम अलग अलग तरह की मेजरमेंट करते हैं तो हमको जल्दी जल्दी यदि मेजरमेंट करने हैं तो हर जगह हम सूक्ष्ममापी यंत्र का यूज नहीं कर सकते, स्केल का यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, गेज होता है। बहुत तरह के गेज होते हैं, रेडियस हो गया, फीलर हो गया, होल गेज हो गया, और भी बहुत सारे गेज होते हैं। यहाँ पर तो केवल एक ही गेज दिखाया गया है। जब मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे गेजों के बारे में बताऊंगा, कौन सी गेज किस चीज़ से बनती है और कहाँ पे उसका यूज किया जाता है। लौथ आती हैं, यानी ऐसी मेटल्स जो केवल लौ से यानी फेरस हैं, आयरन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत तरह की होती है, राट आयरन, पिग आयरन, स्टेनलेस स्टील बहुत तरह की होती है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे, किसमें कितना कार्बन होता है, किसमें कितना लोहा होता है। इनके अयस्क के बारे में पढ़ेंगे कि ये आयरन कहाँ से आता है, हेमेटाइट, फेरेनाइट, ये सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरचेंजबिलिटी है, अपरिवर्तनीयता, लिमिट, टॉलरेंस, ये सब क्या होता है। जब हम कोई जाप बनाते हैं तो हम कितना भी चाह लें कि क्रेट बने, लेकिन थोड़ा कम अधिक हो जाता है। जब एक ही पार्ट को अलग अलग लोग बनाते हैं तो सब में थोड़ा वो डिफरेंस होता है। जैसे कोई एक शाफ्ट हो गया, होल हो गया, उसको एक दूसरे में जाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा लिमिट, उसका थोड़ा सा टॉलरेंस रखते हैं ताकि एक दूसरे में टच ना हो, फ्रीली घूम सके। उसकी लिमिट कितनी तय की जाती है, सब इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसका अलाउंस कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका एक तरीका होता है कि हमको कितना रखना है। जैसे फैक्ट्री में जहाँ मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पर स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है कि हमको शाफ्ट में इतना टॉलरेंस रखना है, होल में इतना टॉलरेंस रखना है, सबके स्टैंडर्ड होते हैं। तो इंडिया स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिट तथा लिमिट के अलाउंस की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, और वर्नियर हाइट गेज के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अलाव धातु में ऐसे धातु हैं जिसमें लोहा नहीं होता, फेरस नहीं होता, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन इसमें रहेगा। इससे आपका अलाव धातुएँ कौन कौन सी होगी, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, टिन, सीसा, चांदी, निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, और अलोह की मिक्स धातुएँ भी होती हैं, उनके बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला चैप्टर हमारा रहेगा स्क्रैपर, यानी जिससे हम खुरचने का काम करते हैं। क्या होता है स्क्रैपर, जब हमको एक साथ ज़्यादा मात्रा में धातु हटानी होती है तो वहाँ पर हम स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। यदि हम फाइल कर यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम वहाँ पर स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। लेकिन किस जगह पर कौन सा स्क्रैपर यूज़ करना है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। स्क्रैपर कैसे बनता है, उसकी साइज़ क्या होती है, इसका मटेरियल क्या होता है, इसका स्क्रैपर या शार्प नहीं तो शार्प कैसे करेंगे, इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। सूक्ष्म मापी यंत्र एवं बंधक, सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रहेगा आपका। बंधक यानी फास्टनर, फास्टनर क्या होता है, नट बोल्ट,
रिबिट, स्क्रू सब क्या होते हैं, फास्टनर्स होते हैं। यहाँ पर इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। लेथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैं पूरा फिगर सहित आप लोगों को 3D फिगर के साथ पढ़ाऊँगा। प्रैक्टिकल तो मैं ऑनलाइन ही करा सकता, लेकिन ऑफलाइन में इतना कोशिश करूंगा कि आप लोग लेथ के बारे में पूरा सीख जाएं। लेथ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेथ वाला चैप्टर बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक, सब पढ़ाऊंगा इसमें। लेथ में क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल तो नहीं करा सकते ऑनलाइन, लेकिन हम ऑफलाइन पूरी कोशिश करेंगे आप लोग सब सीख जाओ। ठीक है, लेथ मशीन में कौन कौन से कटिंग टूल यूज होते हैं, सबके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। लेथ मशीन के बाद से हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं। लेथ मशीन में जॉब को पकड़ने के लिए क्या क्या साधन होते हैं, सबके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, लेथ मशीन में हमको टेपर, फॉर्म टर्निंग, टूल सेटिंग सबके बारे में लेथ मशीन में ये 3-4 चैप्टर हैं लेथ से रिलेटेड। इसके बारे में मैं आप लोगों को डीप से पढ़ाऊँगा आगे की क्लासों में। स्क्रू थ्रेड, लेथ पर थ्रेड कटिंग, लेथ में हम कैसे चूड़ियाँ बना सकते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ कैसे काट सकते हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अनुरक्षण में स्नेहन क्या होता है। स्नेहन होता है किसी चीज़ जो दो चीज़ें आपस में चल रही हैं उनके बीच में चिकनाहट लाने के लिए हम क्या करते हैं, स्नेहक यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो दोनों पार्ट घिसे नहीं। यदि वहाँ पर आयलिंग कर देते हैं तो क्या होता है, वो आपस में इतना जल्दी घिसते नहीं हैं, तो हमारी मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, स्नेहन कितने प्रकार के होते हैं और कौन से स्नेहन कहाँ पे यूज करना चाहिए और कब कब यूज करना चाहिए, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। असेंबली क्या होती है, दो पार्टों को जोड़ना असेंबली होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। असेंबली तकनीक एवं डाबल पिन। ठीक है, असेंबली में डाबल पिन का यूज क्या होता है ये पढ़ेंगे। डबल पिन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपके लगभग 30-31 चैप्टर हैं, जिसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं इसको पहले आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप कोई भी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव करने से पहले उस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओ। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव करो, ताकि आपको याद ना करना पड़े, आप केवल समझो और आपको आपका आंसर आ जाए। यदि आप याद करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, यदि आप समझ के पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस था जो आप लोगों को मैं बता दिया। कल से इसकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आप लोग इसके चैनल में बने रहिए। यदि आप फिटर ट्रेड से हैं या ITI कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के काम में आपकी ये क्लासेस आएंगी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।